कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने ये देखा था कि मैटर जो होता है वो क्लासीफाई होता है 2 वेज से, एक उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी से, एक केमिकल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसमें आता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसमें कैसे कोई मैटर कोई दूसरे उसमें चेंज हो जाता है मैटर में, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें क्या क्या और डेफिनेशंस आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि हमने ये चीज़ तो पिछले वीडियो में देख ली थी कि मैटर जो होता है वो या तो आप कोई भी चीज़ सोच सकती है उसको मैटर बोल सकते हैं, पेन, बुक, निडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक, बट 3 वेज में क्लासीफाई होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। ठीक है, तो जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो उसमें ये सॉलिड चीज़ें आती हैं, पेन, बुक, निडल, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा इन सब में एक चीज़ है कि इनका ना डेफिनेट शेप है। ठीक है, एक बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट है, मतलब आप ये नहीं देखोगे कि एक वुडन स्टिक होती है। ठीक है, एक अगर हम वुडन स्टिक देख लें तो ऐसा नहीं होता कि ये इतनी लंबी जा रही है या ये ऐसे फैल रहा है, या किसी उसमें डाल दोगे आप किसी वेसल में तो इसका शेप भी बदल जाएगा, नहीं, इनकी डिस्टेंट बाउंड्रीज होती है। ठीक है, ये जैसा है आपको वैसा ही दिखेगा। पेन है, अगर आप इसको बॉटल में भी डाल दोगे या किसी प्लेट में रख दोगे तो वो वैसा का वैसा ही दिखेगा, आपको कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, और नो कंप्रेसिबिलिटी, अब कंप्रेस करोगे तो ये कंप्रेस नहीं होगा, यानी नो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, उसके बाद ये आता है कि सॉलिड्स में ब्रेक इनटू जब हैं वो ब्रीथ कैसे करते हैं, अब वो बाहर तो निकल नहीं सकते जो ऑक्सीजन ले सकें। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जो गैस जो होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है पानी के अंदर, तो जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है पानी के अंदर वो ही यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डिफ्यूज़ हो सकती है लिक्विड्स में। ठीक है, गैस भी लिक्विड डिज़ोल्व हो सकती है लिक्विड्स में और सॉलिड्स भी। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब एक एग्जांपल ही देख लो आपकी जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, क्यों कैसे करते हैं कि जो वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में वो यूज़ करके अपनी ब्रीथिंग प्रोसेस मतलब ब्रीथ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं कि इनके एग्जांपल्स क्या हैं। ठीक है, गैस के अगर हम कंप्रेस्ड गैस की हम बात करें तो एलपीजी जो गैस होती है, ठीक है, जो हम होम में यूज़ करते हैं ये एलपीजी गैस है। ठीक है, सबने देखी है एलपीजी गैस। ठीक है, और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर, ये जो होती है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है, यानी गैसेस जो होती हैं उनको कंप्रेस करके इनमें भर दिया जाता है। ठीक है, हमने अभी आगे भी देखा था कि कंप्रेसिबल गैसेस होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो सीएनजी गैसेस होती हैं वो फ्यूल्स में भी आजकल काम आती है। सीएनजी गैसेस बहुत ही लाइट वेट होती हैं। ठीक है, नॉन टॉक्सिक गैस होती हैं, सेफ़ होती हैं। ठीक है, तो इसलिए नॉन टॉक्सिक भी होती हैं, ये सेफ़ भी होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आजकल ये फ्यूल में भी यूज़ होती हैं। एलपीजी गैस होती हैं वो हाइड्रोकार्बन गैस होती हैं जो हाइड्रोकार्बन से बनती हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन गैस होती है। और जो सीएनजी गैस होती हैं वो होती हैं मिथेन गैसेस जो होती हैं वो सीएनजी गैसेस होती हैं। तो ये बहुत मिथेन गैस जो होती है वो नॉन टॉक्सिक होती हैं, सेफ़ होती हैं और मतलब लाइट वेट होती हैं। तो हम आजकल फ्यूल्स में यही यूज़ होती हैं, जो कि गैसोलीन जो होती हैं या डीजल के को यूज़ नहीं करके हम सीएनजी गैसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, बहुत इजीली कंप्रेस हो जाती है, इनका वॉल्यूम भी बहुत हाई होता है, फिर गैस कैन बी कंप्रेस इनटू अ स्मॉल फ्लूइड एंड ट्रांसपोर्ट इजीली। ठीक है, ये भी अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, कंप्रेसिबल ऑफ गैस का कि हम कंप्रेस गैस कहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये आता है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। हमने ये देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये 3 फॉर्म होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये क्या देखते हैं कि क्या सॉलिड में ही रहता है, कभी लिक्विड नहीं बनता है, क्या लिक्विड ही होता है, कभी गैस में कन्वर्ट नहीं होता है, क्या सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें पता है कि
अगर हम एक सिमिलर टर्म ले लें तीनों के लिए ताकि हमको इजी रहे समझने में, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि सॉलिड को हमने में लिया है आइस में, लिक्विड को हमने लिया है वाटर के में, ठीक है, और गैस को हमने लिया है वेपर में, ठीक है। अगर इसको वेपर में लेंगे तो हम इजीली समझ पाएंगे कि इनके एग्जांपल्स के थ्रू हम इजीली इसको समझ पाएंगे, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि अगर इनको चेंज होना है, यानी सॉलिड लिक्विड को गैस को आपस में अगर चेंजेस होने हैं तो मैटर के अंदर क्या चेंज आएगा, ठीक है। उसके बाद तो अगर मान लो मैटर के अंदर चेंजेस आते हैं तो पार्टिकल्स के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि भी मान लो एक सॉलिड एक मैटर है तो ऑब्वियसली पार्टिकल, इनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो इस मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो कैसे मूवमेंट कर रहे हैं जो ये गैस में या लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब कोई टेम्परेचर हम चेंज करते हैं तब क्या सॉलिड के अंदर चेंजेस आते हैं, या फिर हम ये देखेंगे कि जब हम प्रेशर चेंज करते हैं, ठीक है, तब क्या इनमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये दो तरीके से हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए।